नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो विश्लेषण के लिए चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहां देखते हैं कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों ने क्या पोजीशंस ले रखा है। तो ये सीधे आ गए हम अपनी डेटा एनालिसिस शीट पे। सबसे पहले एफआईआईज़ की एक्टिविटीज़ को आज हम लोग नोट करेंगे। तो एफआईआईज़ ने यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग करा है और हल्की सी शॉर्ट कवरिंग करी है। तो यहाँ पे कोई आज बड़ी एक्टिविटी एफआईआईज़ की तरफ से होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन एफआईआईज़ ने सेलिंग चालू कर दिया है और कैश मार्केट में आज एफआईआईज़ ने अच्छा सेलिंग करा है और फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे भी रहा, फिर डिप से डीआईआईज़ ने बाइंग करा है, जिसके कारण से बाउंस बैक आया है। तो अगर नेट पोजीशंस देखें फिलहाल एफआईआईज़ की, तो फ्यूचर में 74,913 कॉन्ट्रैक्ट है, राउंड फिगर में 75,000 और शॉर्ट पोजीशन से 59,366। अगर ऑप्शंस की बात करें तो नेट यहाँ पे फ्यूचर में अभी भी एफआईआईज़ की लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा है, लेकिन मेरा जो अपना दृष्टिकोण है मार्केट को लेकर के वो अब बेयरिश है, यानी कि मैं मार्केट में अब गिरावट देख रहा हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न है कि एफआईआईज़ ने सेलिंग शुरू कर दिया और ख़ास करके एफआईआईज़ बैंकिंग स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो फिर निफ्टी को संभलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि रिलायंस स्ट्रॉन्ग है और मेटल सेक्टर में एफआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं, साथ साथ में आईटी स्टॉक्स में भी बाइंग चल रही है, तो निफ्टी को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो हो सकता है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में कोई खास गिरावट नहीं आए, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलने वाली है आने वाली एक्सपायरी तक। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में एफआईआईज़ ने जो पोजीशंस बनाया था मंडे को, उसमें से लगभग अच्छे खासी पोजीशंस जो है क्लोज कर दिया है और फिलहाल ऐसी कोई बहुत ही रिमार्केबल पोजीशंस एफआईआईज़ की ऑप्शंस में नहीं है। तो कह सकते हैं ऑप्शंस में एफआईआईज़ फिलहाल एक्टिव नहीं है, फ्यूचर में ज़्यादा एक्टिव हैं। फ्यूचर की जो लॉन्ग पोजीशंस है उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और साथ साथ में कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं। अगर बात करें बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, तो चलिए उनकी भी देख लेते हैं उन लोगों ने क्या आज करा है मार्केट में। तो सबसे पहले अगर क्लाइंट्स को देखते हैं तो क्लाइंट यहाँ पे आज फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाया है और शॉर्ट पोजीशंस जो है क्लोज करा है। जो पिछले दिनों शॉर्ट पोजीशंस बनाया था, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो लगता है क्लाइंट्स को कि मार्केट में गिरावट नहीं आने वाला है और कहीं ना कहीं यही शायद एफआईआईज़ की रणनीति है कि क्लाइंट्स को यानी रिटेलर्स और एचएनआई को कंफ्यूज करके अपनी कैश मार्केट में सेलिंग करें। तो यहाँ पे फिर से लॉन्ग पोजीशंस बनाया है क्लाइंट ने। तो अब नेट 25,904 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है क्लाइंट्स। अगर बात करें यहाँ पे प्रॉप की, तो प्रॉप नेट बड़ी शॉर्ट हो चुके हैं, जो कि वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। अगर बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रॉप की शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बड़ी बनती जा रही है जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। डीआईएस अपने शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं और एफआईआईज़ भी फ्रेश शॉर्ट बना रहे हैं और साथ साथ में कैश मार्केट में सेलिंग भी चालू कर दिया है। तो ओवरऑल मेरा दृष्टिकोण मार्केट में गिरावट को लेकर के है और मैं सेल ऑन दी राइज की स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा और जो सपोर्ट लेवल होगा, जो मेजर सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ से मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा और छोटे टारगेट के लिए ट्रेड करूँगा अपसाइड के लिए। अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस भी हमें फिलहाल वीकनेस सजेस्ट कर रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। लेकिन बैंक निफ्टी को टारगेट करना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि बैंक निफ्टी फिलहाल ज़्यादा वीक है और बैंकिंग सेक्टर्स में ही एफआईआईज़ सेलिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब लेवल्स देख लेते हैं कि किस लेवल पे कैसे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। और की बात करें तो निफ्टी अगर 18,763 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो फिर मैं निफ्टी को शॉर्ट करना पसंद करूंगा और वीकनेस भी साथ साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जज करूंगा। और वीकनेस जज करने के लिए मैं सिंपली शूटिंग स्टार कैंडल का इस्तेमाल करता हूँ और या तो फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल हो जिसकी कोई शेडो ना हो। बड़ी कैंडल कहने का मतलब है कि कम से कम 50-60 पॉइंट का एक कैंडल हो, बड़ी सी रेड कैंडल जिसकी कोई शेडो ना हो। तो इन दोनों कैंडलों को मैं वीकनेस को जज करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो इस कंडीशन में अगर ये दोनों कैंडल फॉर्म होता है, दोनों में से कोई भी एक कैंडल फॉर्म होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मार्केट 18,763 के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर मैं
डाउन साइड ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरा बायसनेस फिलहाल मार्केट में वीकनेस की तरफ है। अगर 18,763 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और सस्टेन करता है और सेम वैसा ही ग्रीन कैंडल बनता है जिसकी कोई शेडो ना हो और 18,763 के ऊपर बनता हो, या इवन मार्केट नीचे ओपन होता हो 18,763 के, लेकिन बड़ी सी कैंडल से 18,763 के लेवल को ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल और ऊपर क्लोज करता है, तो उस कंडीशन में मैं फिर अपसाइड ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। ऊपर की तरफ अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट कम से कम तो 150 पॉइंट का ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ऊपर मुझे थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन जैसा प्राइस एक्शन उस समय सजेस्ट करेगा तो हमें उस अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने होंगे। अगर बात करते हैं नीचे की तरफ की, तो जैसा कि मैंने कंडीशंस बताया 18,763 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और दोनों में से कोई जो वीकनेस वाला कैंडल है फॉर्म होता है, तो उस कंडीशन में मैं निफ्टी में पुट साइड ट्रेड करूंगा और 18,650 पहला टारगेट रहेगा और दूसरा 18,503 का। डिपेंड करता है कि कैसा रेट करता है 18,650 तक, क्योंकि ये आज पहला टारगेट था हमारा और इस टारगेट के आसपास से ही मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में जो मेरे लेवल्स हैं, अगर मार्केट 43,543 के नीचे ट्रेड करता है या इस लेवल को ब्रेक करता है बड़ी रेड कैंडल से, तो उस कंडीशन में मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट करूंगा, यानी पुट बाय करना प्रेफर करूंगा। और पहला जो टारगेट होने वाला है वो 43,957 का रहने वाला है, सॉरी, और जो प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा वो 42,968 का रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 43,947 के ऊपर ओपन होता है और 25-30 मिनट सस्टेन कर लेता है, तो उस कंडीशन में मैं फिर बैंक निफ्टी में अप साइड की ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा और जो प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होगा वो 44,500 के लेवल के आसपास होगा। तो कहने का समझने सब्सटेंस यही कि बैंक निफ्टी वीक है और निफ्टी अभी कह सकते हैं ना ही निफ्टी बहुत ही वीक हुआ है और ना ही निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो इन लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं कल रिएक्ट करने वाला हूँ। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन और लेवल शेयर करा है ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। कृपया ऐसे कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझे। मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। तो मिलता हूँ मार्केट के मिजाज के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।